तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था ओल्ड डिमन गोस्ट साओयान को मारने के लिए जिनेन एकेडमी के अंदर आ गया, लेकिन ओल्ड डिमन गोस्ट साओयान को मार पाता उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान के सामने आ गई और ओल्ड डिमन गोस्ट से फाइट करने लग गई। अब यह देखकर ओल्ड डिमन गोस्ट को काफी गुस्सा आ गया। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की स्वॉर्ड को जमा दिया और लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने से डिसअपीयर हो गया। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को सावधान रहने को कहती है। दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने से डिसअपीयर होकर साओयान पे लगातार हमला करने लग गया। अब यह देखकर साओयान अपने नए विंग्स के साथ और अपने 300 टेक्निक की मदद से ओल्ड डिमन गोस्ट के हर एक अटैक को डोज कर रहा था, लेकिन तभी ओल्ड डिमन गोस्ट ने अपने एक स्पेशल हैंड से साओयान को पकड़ लिया, जिस वजह से सभी को ऐसा लग रहा था कि साओयान अब मर चुका है। लेकिन तभी साओयान ने अपनी ग्रीन फ्लेम की मदद से स्पेशल हैंड को तोड़ दिया और बाहर निकल आया। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में ओल्ड डिमन गोस्ट साओयान की तारीफ करते हुए उससे कहता है, अब मुझे 1% का भी डाउट नहीं रहा कि तुमने मेरे लोगों को नहीं मारा है। अब मेरा इंटरेस्ट तुम में और तुम्हारी टेक्निक में काफी बढ़ चुका है। मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी टेक्निक को जरूर लूंगा। तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारे विंग्स सचमुच काफी लाजवाब है। तभी साओयान के बाजू में लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को हम देखते हैं जो कि अभी फ्रीज था। साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को देखते हुए उससे सवाल करता है, क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। मैं कुछ ही समय के अंदर अपने हाथों को अनफ्रीज करवा लूंगी। दूसरी तरफ साओयान के सभी दोस्त लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि साओयान गलत सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसलिए वो सभी साओयान की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। ओल्ड डिमन गोस्ट साओयान को मारने के लिए अपनी दुईकी को रिलीज करता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गया। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में आते हुए अपनी स्वॉर्ड को अनफ्रीज करवा लेती है। लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन गोस्ट से कहती है, आज तुम बिल्कुल भी यहाँ से बच नहीं पाओगे। ये कहते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट पे हमला कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर के जाते ही साओयान अपने कुछ हैंड सीट क्रिएट करने लग गया, जिस वजह से हम साओयान के आसपास काफी एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। फिर हमारा ध्यान ओल्ड डिमन गोस्ट पे शिफ्ट होता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी तरफ आते देख कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार के सबसे पहले तुम्हें आजाद करवाऊं तो यही सही। ये सब कहते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों के टकराते ही हम स्पेस में काफी सारे दरार को निकलते हुए देखते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन गोस्ट को काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी, लेकिन जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन गोस्ट के हाथों को पकड़ती है तो उसके हाथ फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो परेशान हो गई थी। इसलिए वो जल्दी से ओल्ड डिमन गोस्ट के हाथों को छोड़ देती है। हम देखते हैं उन दोनों के टकराव से हर एक बार काफी बड़े बड़े स्पेस पे दरार आने शुरू हो गए थे, जिस वजह से वहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे धकेलते हुए अपनी दुईकी को रिलीज करता है। उसकी ठंडी दुईकी आसपास की सभी चीजों को जमा देती है। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन वह फिर भी ओल्ड डिमन गोस्ट का सामना करने के लिए उसके सामने रहती है। अब यह देखकर ओल्ड डिमन गोस्ट को और भी गुस्सा आ गया। उसने काफी सारे आइस के क्रिस्टल बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी तरफ आइस के क्रिस्टल को आता देख लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी बहुत घबरा गई थी, लेकिन वह फिर भी अपने सामने पॉइजन का शील्ड बना लेती है। अब इस वजह से बर्फ के क्रिस्टल पॉइजन के कांटेक्ट में आते ही बर्फ खत्म हो जा रहे थे। उसने गुस्से से लिटिल फेरी डॉक्टर से कहा, आज मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो मेरे हाथों से। यह सब कहते हुए उसने अपने काफी सारे क्रिस्टल की मदद से एक बड़े से क्रिस्टल को बना दिया और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। अब इतने बड़े आइस के क्रिस्टल की मदद से हम देखते हैं वो पॉइजन का सील टूट गया था। अब उस पॉइजन सील के टूटते ही हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने पॉइजन से बने हुए हैंड को बना लिया और उसकी मदद से उस आइस क्रिस्टल को रोकने की कोशिश करती है और एक हद तक लिटिल फेरी डॉक्टर इसमें कामयाब भी हो गई। अब यह देखकर ओल्ड डिमन गोस्ट अपनी पावर को और भी बढ़ा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो हैंड टूट गया। हम देखते हैं आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल लिटिल फेरी डॉक्टर को जाके हिट करने लग गया, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के शरीर से खून निकलने लग गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने कुछ कदम पीछे लेकर अपने आप को बचाव करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं इस बचाव में भी फिर भी वो थोड़ी बहुत घायल हो गई थी, जिस वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था। ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को भागता देख कहता है, आज तुम यहाँ से बिल्कुल भी बच नहीं पाओगी। ये सब कहते हुए उसने लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ आइस के क्रिस्टल बना दिया। फिर वो ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम भी एक मेरी तरह एक्सपर्ट हो, मगर तुम्हारा लेवल मुझसे भी कम है, जिस वजह से तुम मुझे चाह के भी नहीं हरा सकती। इसलिए अगर तुम यहाँ से जाना चाहते तो तुम यहाँ से अकेले जा सकती हो। मैं और मेरे साथी तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के। इसलिए तुम
अगर जाना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सब सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। अब यह सुनकर ओल्ड डिमन गोस्ट और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने आइस क्रिस्टल से लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने स्वॉर्ड को निकाल कर आइस क्रिस्टल से लड़ने लग गई, लेकिन इसमें उसकी एनर्जी भी काफी मात्रा में खर्च हो रही थी, जिस वजह से वो धीरे धीरे थकने लग गई। अब हमारा ध्यान साओयान पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी तक उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। साओयान ने एक हद तक अपने टेक्निक को परफॉर्म कर लिया होता है, जिस वजह से अब उसे कुछ ही समय चाहिए होता है इस टेक्निक को पूरी तरह से बनाने के लिए। यह सीन दिखाते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ गया, जो कि अभी तक काफी घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। ओल्ड डिमन गोस्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ अभी पहले से भी काफी मात्रा में आइस क्रिस्टल बना दिया था, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर लगभग थक गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट कहता है, अब मरो बच्ची। ये कहते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट ने उन सभी क्रिस्टल से लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। अब वो सभी क्रिस्टल लिटिल फेरी डॉक्टर को लग पाता उससे पहले ही साओयान का टेक्निक परफॉर्म हो गया था। हम देखते हैं वहाँ से काफी मात्रा में एनर्जी निकलने लग गया। तभी एक झटके से लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने साओयान प्रकट हो गया। हम देखते हैं साओयान ने अपनी हैंड सील से उन सभी क्रिस्टल पे हमला कर दिया, जिस वजह से उन सभी को तोड़ते हुए ओल्ड डिमन गोस्ट को टेक्निक लग जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट अपनी तरफ एक हैंड को आता देख फटाफट अपने आप को बचाने के लिए एक अपने सामने सील ला, जिस वजह से हम देखते हैं उन दोनों में टकराव होते ही वहाँ पर एक धमाका होता है। जब वहाँ की एनर्जी कम होती है तो हम देखते हैं वो ओल्ड डिमन गोस्ट को अटैक नहीं लगा था, बल्कि ओल्ड डिमन गोस्ट बच चुका था। अब इस धमाके से साओयान भी पीछे धकेला गया। अब अपने हैंड सील टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह साओयान की हालत भी खराब हो गया था। हम देखते हैं उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को संभालते हुए कहती है, क्या तुम अभी ठीक हो? यह सुनकर साओयान कहता है, हाँ अभी मैं ठीक हूँ। अब दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट अपने आप को ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम उसके हाथों को देखते हैं जहाँ पर हमें कुछ ब्लड के निशानों को देखते हैं, जिस वजह से हमें पता चलता है साओयान का ये अटैक उसके लिए भी काफी खतरनाक था। इन सभी चीजों से ओल्ड डिमन गोस्ट पूरी तरह से गुस्से में बौखला गया था, इसलिए वह साओयान पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान के सामने आती है, लेकिन ओल्ड डिमन गोस्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे धकेल दिया और साओयान को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगा। अब ये देखकर साओयान अपनी 300 टेक्निक और अपनी नई विंग्स के साथ उसके हर एक हमले से अपने आप को बचाने लगा, लेकिन ओल्ड डिमन गोस्ट ने अपनी स्पीड को बढ़ाकर साओयान के पेट में एक किक मार दिया, जिस वजह से साओयान घायल हो गया था। हम देखते हैं साओयान के मुंह से अब खून निकलने लग गया, क्योंकि ये अटैक उसके लिए भी काफी खतरनाक था। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो अपनी फुल पोजीशन बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और अपनी पोजीशन से बने हुए 2 स्नैक से ओल्ड डिमन गोस्ट पे हमला कर देती है। हम देखते हैं फुल पोजीशन बॉडी को एक्टिवेट होते ही आसपास काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी फैल चुकी थी और आसपास पॉइजन होता है। ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर के स्नैकों को काफी आसानी से खत्म कर देता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने अपनी स्टेज को कैसे बढ़ाया, लेकिन अभी भी तुम्हारा लेवल मुझसे कम है, इसलिए मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सब कहते हुए वो काफी हंस रहा था। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर को फुल पोजीशन बॉडी को एक्टिवेट करता देख साओयान परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए वो फुल पोजीशन बॉडी को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इसलिए वो एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लग गया और इस बार वो अपनी मास्टर की फ्लेम की भी मदद लेता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो।